हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम निकालेंगे कि कितने डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस होते हैं एक स्ट्रिंग के। तो जैसे अगर मैं आपको स्ट्रिंग दूं ABCD, बहुत सिंपल है। इसके 2⁴ 16 सबसीक्वेंसेस होते हैं। कैसे आए ये? बहुत सिंपल होता है। जैसे ABC के ही बताता हूँ आपको, 2�38। हर कैरेक्टर के पास दो चॉइसेस हैं, वो आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप सिर्फ A तक के पूछोगे तो 2 हैं, ब्लैंक और A। B तक के पूछोगे तो 4 हैं, ब्लैंक A यूं के यूं आ जाएंगे जब B ने आने से मना कर दिया, और B इनके साथ आ गया तो जब B ब्लैंक के साथ जुड़ा तो B, A के साथ जुड़ा तो AB। ठीक है। अब C जब इनके साथ जुड़ेगा तो एक बार C इनके साथ आने से मना कर देगा, तो ये चारों यूं के यूं आ जाएंगे, और फिर C इनके साथ जुड़कर आएगा। इसके साथ जुड़ा तो C बना, इसके साथ जुड़ा तो AC बना, इसके साथ जुड़ा तो BC बना, इसके साथ जुड़ा तो ABC बना। तो 8 हो गए। पर अगर बात हो डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस की तो इतना सिंपल नहीं होगा। जैसे देखते हैं ABCC, अगर ABCC होता तो क्या होता, जरा देखें, ध्यान से देखिएगा। A तक होंगे 2 डॉट और A, B तक जब B इनके साथ नहीं आते हुए जुड़ेगा तो ये डॉट का डॉट रहेगा, ये A का A रहेगा। फिर B इसके साथ जब आते हुए जुड़ेगा तो B इसके साथ इंटरेक्ट किया तो B इसके साथ इंटरेक्ट किया तो AB, क्योंकि B के पास दो चॉइसेस हैं। मैं नहीं आ रहा तो ये यूं के यूं रह गए, मैं आ रहा हूं तो ये B और AB बन गए। अब C इनके साथ नहीं आ रहा तो ये यूं के यूं आ जाएंगे, और जब C इनके साथ आ रहा है तो इसके साथ जुड़कर C, इसके साथ जुड़कर AC, इसके साथ जुड़कर ABC, इसके साथ जुड़कर ABC। अब अगले C की बात करते हैं। जब इस C ने आने से इनकार किया तो ये 8 यूं के यूं आ जाएंगे। ये 8 लोग, दुनिया में तो 4 लोग, और ये 8 लोग यूं के यूं आ गए। ठीक है। अब जब C इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट किया तो C, इसके साथ इंटरेक्ट किया तो AC, इसके साथ इंटरेक्ट किया तो BC, इसके साथ इंटरेक्ट किया तो ABC, CC, ACC, BCC और ABCC। ठीक है। तो इसमें डुप्लीकेसी हो गई। ये देखिए, ये CC 2 बार आ गया, ये AC 2 बार आ गया, ये BC 2 बार आ गया, ये ABC 2 बार आ गया। तो टोटल 16 नहीं बने। डिस्टिंक्ट की बात करें तो 12 ही बने। तो ये हमें फिगर आउट करना है कितने डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस होंगे। तो यहां क्वेश्चन खत्म होता है, काउंट बताना आपको, यहां क्वेश्चन खत्म होता है, यहां से आगे सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो मैं अब सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट अस से मुझे ABC और BAC का आंसर निकालना है। ABC BAC का आंसर निकालना है। ठीक है, कि कितने डिस्टिंक्ट होंगे इनके। तो मैं थोड़ा दूर दूर लिख लूं, थोड़ा दूर दूर लिखना भलाई रहेगी हमारी। A B, शुरुआत में तो पास पास रह सकते हैं क्योंकि आंसर कम होंगे। C, फिर मैं थोड़ा दूर लिखता हूं B A C। अब मैं कुछ लाइंस खींच लेता हूं, साथ रहिएगा, सवाल थोड़ा अंत तक तीखा हो जाएगा। ठीक है। तो ऊपर लिखूंगा मैं काउंट, नीचे लिखूंगा असल में वो स्ट्रिंग। असल में स्ट्रिंग चाहिए नहीं, हमें सिर्फ काउंट चाहिए। तो देखिएगा, ए से पहले जब ब्लैंक है तो मैं यहां पे लिखूंगा ब्लैंक तक के कितने सबसीक्वेंस होते हैं। ब्लैंक का एक सबसीक्वेंस माना जाता है, उसे ब्लैंक ही कहते हैं। ठीक है। तो एक ब्लैंक। अब ए तक कितने होते हैं? ए तक कितने होते हैं? दुगने हो जाएंगे, 2 × 1 2 हो जाएंगे। तो जब ए इसके साथ आने से मना करेगा तो ये ब्लैंक का ब्लैंक रहेगा, तो पिछले वाला यूं के यूं आ गया, और फिर इसके साथ जुड़ेगा तो वो ए बनकर बन गया। तो एक बार यूं का यूं, जब ए ने मना किया, जब ए उसके साथ जुड़ा तो ये ए बनकर आ गया, तो 2 हो गए। अब बी तक, ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे, पिछले 2 थे तो 2 × 2 4। क्यों? इस ब्लैंक के साथ बी ने आने से मना किया तो ये ब्लैंक रह गया, इस ए के साथ बी ने आने से मना किया तो वो ए ही रह गया। अब इस ब्लैंक के साथ बी ने आने के लिए हाँ कहा तो बी बन गया, इस ए के साथ बी ने आने के लिए हाँ कहा तो ए बी बन गया। हो गए 4। तो जो थे यूं के यूं और फिर उनके साथ बी जुड़ गया, वो यूं के यूं क्यों रह गए? क्योंकि बी ने आने से मना कर दिया। और फिर उनके साथ उन्हीं से बी और ए बी क्यों जनरेट हुए? क्योंकि बी ने उनके साथ आने के लिए हाँ कह दिया, तो उनसे दुगने हो गए। अब सी तक बात करेंगे तो
4 इंटू 2 8। पहले तो ये चारों, मैं इनको नीचे ही लिख देता हूं, दिखा चुका हूं तो नीचे लिख देता हूं। पहले तो ये चारों यूं के यूं आ जाएंगे। क्यों आ गए ये यूं के यूं? क्योंकि सी ने इनके साथ आने से इनकार कर दिया। फिर ये दोबारा आएंगे। अब इनके साथ जब सी जुड़ेगा तो ये दोबारा आएंगे। ये डॉट बन जाएगा सी, ए बन जाएगा ए सी, बी बन जाएगा बी सी, ए बी बन जाएगा ए बी सी। 8 हो गए। ठीक है, यहां तक इतना बढ़िया चल रहा है, यहां तक हमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा। अब अगले में पहली बार बी रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना क्या होगा। 16 नहीं बनेंगे, 16 नहीं बनेंगे, 14 बनेंगे। देखते हैं कौन से, देखते हैं। 8 इंटू 2 16 की हमें उम्मीद थी, तो मैं इनको कॉपी करके ले आया, ये यूं के यूं, और फिर इनके साथ जब दूसरे वाला बी जुड़ेगा तब बनेंगे। ठीक है, पहले एक बार जोड़ लें, तो बी ए बी 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 ए बी बी सी बी ए सी बी बी सी बी ए बी सी बी। देखिए कौन कौन सा रिपीट है भाई, बी और ए बी रिपीट है। 2 गए, कौन से 2 गए, कौन से 2 गए, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। जो पिछले वाला बी था, जो वो डॉट और ए के साथ इंटरेक्ट किया था, तो उसने बी और ए बी बनाया था, और ये डॉट और ए आपके पास यहां भी आ रहे हैं। इनके साथ जब बी इंटरेक्ट करेगा तो वो बी और ए बी भी बनाएगा, और पिछले वाले बी ने भी उनके साथ इंटरेक्ट करके बी और ए बी ऑलरेडी बना रखा है। तो आपको ये 2 माइनस करने होंगे। मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास सी तक टोटल 8 लोग थे, ये 8 लोग थे। अब ये वाला बी इनके साथ नहीं आएगा तो ये यूं के यूं आ जाएंगे, इनके साथ जुड़ेगा तो नए बन जाएंगे, तो उससे 16 होने की उम्मीद थी, पर 16 असल में हुए नहीं। जब सी बी इनके साथ नहीं आया तो ठीक है, ये यूं के यूं आ गए। जब बी इनके साथ आया तो ध्यान दीजिए, वो जब डॉट के साथ आ रहा है तो वो बी बना रहा है। जब पिछली बार बी ने डॉट के साथ इंटरेक्ट किया था तो बी ही बनाया था, ए के साथ इंटरेक्ट किया था तो ए बी बनाया था। अब बी ने डॉट के साथ इंटरेक्ट किया तो बी बना, ए के साथ इंटरेक्ट किया तो ए बी बना, बी के साथ इंटरेक्ट किया तो बी बी बना, ए बी के साथ इंटरेक्ट किया तो ए बी बी, सी बी, ए सी बी, बी सी बी, ए बी सी बी। तो ये बी और ए बी तो पहले ही बन चुके हैं। कब बने थे? जब बी ने डॉट के साथ इंटरेक्ट किया था तो बी, ए के साथ इंटरेक्ट किया था तो ए बी। तो इस बार भी बी जब डॉट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बी, और ए के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ए बी। तो आपको पता है कौन से माइनस करने पड़ेंगे? जो बी की प्रीवियस अकरेंस थी उससे पीछे वाले में जितने थे वो माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बने पड़े हैं आपके पास, बी और ए बी। तो ये बी जब उन पिछले वालों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इन डॉट के साथ इंटरेक्ट, डॉट और ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो बी और ए बी आ रहा है, तो आपको 2 माइनस करने पड़ेंगे। आपके पास 14 ही यूनिक हैं, तो ये बी और ए बी जाएगा आपका। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं बिल्कुल समझता हूं कि ऐसा हो सकता है ना समझ में आया हो। तरीका क्या है, अभी ए और सी आपको समझाने में मदद करेंगे। तो ये मैंने 14 लिख लिए। अब जब ए इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो लग रहा है कि 28 आने चाहिए, इतने तो आने चाहिए। लेट्स सी, 14 तो आएंगे ही आएंगे। ये यूं के यूं आ गए जब ए ने इनके साथ आने से मना कर दिया। अब हम उनकी बात करते हैं जब ए इनके साथ जुड़कर आएगा। ठीक है, जब ए इसके साथ जुड़ेगा तो ए बनेगा। वो तब भी बना था जब ए इस डॉट के साथ इंटरेक्ट किया था, जब इसके साथ इंटरेक्ट किया था तो ये ए बना था। तो ये वाला ए डुप्लीकेट है, ये ए वाला डुप्लीकेट है। तो जो ए की प्रीवियस अकरेंस थी उससे पीछे वाले में जितने थे वो माइनस करने पड़ेंगे। 27 आएंगे आपके। तो जब इस ए ने इस डॉट के साथ इंटरेक्ट किया तो ए ही पैदा हुआ, वो पहले ही आ चुका था। वो कब आया था? जब ए ने अपने पीछे वाले से इंटरेक्ट किया था और ए बना था। ए ने जब इसके साथ इंटरेक्ट किया था तो ए बना था। अब ये वाला ए इस डॉट के साथ इंटरेक्ट करा तो फिर ए बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। अब ए के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ए बी ए बी सी सी बी सी ए बी सी बी बी ए बी बी सी बी ए सी बी के साथ इंटरेक्ट किया तो ए सी बी सी बी के साथ इंटरेक्ट किया तो बी सी बी और ए बी सी बी के साथ इंटरेक्ट किया तो ए बी सी बी। बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो आए 27 लोग, दुगने आने चाहिए थे 28। एक कौन सा नहीं आया? पिछले वाले ए ने जब पिछले डॉट के साथ इंटरेक्ट किया था तो ए बना था। अब ये वाला ए जब डॉट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो एक ए और जनरेट कर रहा है, वो नहीं चाहिए, वो आ चुका है। ठीक है,
तो ये नहीं बनेगा हमारा, और छोटा नहीं हो सकता, तो हमें ये यूं ही रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये 27 लोग दिख रहे हैं, तो 27 लोग हैं। अब इस सी से आइडियली तो डुप्लीकेसी की बात नहीं होती, 54 आते। क्यों? ये 27 के 27 यूं ही, ये यूं के यूं, क्योंकि सी ने इनके साथ आने से मना कर दिया। और फिर जब इनके साथ सी जुड़कर आएगा, तब जब सी इनके साथ जुड़कर आएगा, मैं गायब हो जाता हूं व्यू से, जब सी इनके साथ जुड़कर आएगा तब और बन जाएंगे। कितने और बन जाएंगे? 27 और बन जाएंगे, पर नॉट रियली, क्योंकि जब सी इनके साथ कंबाइन हुआ था अपने से पीछे वालों के साथ, तो सी, ए सी, बी सी और ए बी सी जनरेट हुए थे, वो इस बार भी जनरेट होंगे। मैं दिखाता हूं, जैसे ये वाला सी जब इसके साथ इंटरेक्ट हुआ तो सी जनरेट हुआ, ए के साथ, बल्कि यहां ना दिखाऊं, ये वाला सी इसके साथ इंटरेक्ट हुआ तो सी जनरेट हुआ, ए के साथ इंटरेक्ट हुआ तो ए सी जनरेट हुआ, बी के साथ इंटरेक्ट किया तो बी सी जनरेट हुआ, ए बी के साथ इंटरेक्ट किया तो ए बी सी जनरेट हुआ। जो ये चार हैं, ये चार यहां भी थे, सी से पीछे वाला, जब उसने उनके साथ इंटरेक्ट किया था तो ये सी, ए सी, बी सी और ए बी सी जनरेट कर चुका था, वो ये पढ़े वो लोग। तो ये डुप्लीकेसी है, ये नहीं चाहिए, तो ये -4 करना पड़ेगा। 50 हमारे यूनिक है, ठीक है। तो जब इसके साथ इंटरेक्ट किया, मतलब सी ने अपने से पीछे वाले के साथ इंटरेक्ट किया, तो सी, ए सी, बी सी और ए बी सी जनरेट किए थे। और अब भी सी जब इनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो सी, ए सी, बी सी और ए बी सी जनरेट करेगा, जो ऑलरेडी जनरेटेड पड़े हैं, यू डू नॉट वांट देम। उसके आगे क्या आपको चाहिए? जब सी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो सी, ए सी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ए सी, बी सी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बी सी, ए बी सी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ए बी सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक के साथ एक एक जुड़कर आता जाएगा, ठीक है। तो ये है सारी कहानी। तो मतलब कहानी क्या है? अगर कोई अल्फाबेट आज तक आया ही नहीं है तो सिंपल ट्वाइस कर दें। जैसे ए पहले नहीं आया था, ट्वाइस कर दिया, बी पहले नहीं आया था, ट्वाइस कर दिया, सी पहले नहीं आया था, ट्वाइस कर दिया, बी पहले आ चुका है तो ट्वाइस किया, लेकिन जहां बी पहले आया था उससे पिछले वाले में जितना काउंट है वो माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? ये देखो, ध्यान से देखिएगा। अब जब ये बी इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बी जब इस डॉट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो बी पैदा कर रहा है, इस ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ए बी पैदा कर रहा है। और जब इस बी ने पिछले ए के साथ डॉट के साथ इंटरेक्ट किया था तो यही पैदा किया था, बी ए के साथ इंटरेक्ट किया था तो ए बी ही पैदा किया था। तो ये बी ए बी ऑलरेडी हमारे पास पड़े हैं, ये रिपीट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, अपने से पिछले वाले का तो ट्वाइस लिया, लेकिन उस ट्वाइस में से उनको माइनस कर दिया, 2 को माइनस कर दिया जो बी की प्रीवियस अकरेंस में जितना काउंट था, क्योंकि वो उनके साथ जुड़कर बी और ए बी पहले ही पैदा कर चुका है, तो वो डुप्लीकेट होंगे, वो नहीं पैदा करने। अब जब ए आया तो इसका दुगना तो लेना था, 14 का दुगना 28, माइनस किया जो ए की प्रीवियस अकरेंस थी उससे पिछले वाले में जितना काउंट था, उसमें एक काउंट था तो वो माइनस किया, तो 27 रह गए। कैसे? ए जब इस डॉट के साथ इंटरेक्ट किया था तो ए पैदा हुआ था, और यहां भी जब ये ए इस डॉट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ए पैदा होगा, और ए तो आपने पहले से ही पढ़ा है, पिछले वाले ए का डाला हुआ, तो ये नहीं हमें चाहिए, तो ये हमने उड़ा दिया। अब इस सी के लिए क्या करेंगे? 27 का दुगना 54, मगर 4 माइनस क्यों किए? जो सी की प्रीवियस अकरेंस थी उससे पिछले वाले में 4 थे, तो सी जब उनके साथ इंटरेक्ट किया था तो सी, ए सी, बी सी और ए बी सी ऑलरेडी पैदा कर चुका, वो 4 आपके पास यहां पर हैं, डॉट ए बी और ए बी हैं। अब सी इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, दोबारा सी, ए सी, बी सी और ए बी सी पैदा करेगा, और ये चारों तो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, सी, ए सी, बी सी और ए बी सी। ये कब बने थे? जब पिछले सी ने इंटरेक्ट किया था उनके साथ, तो ये आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लाइए इसे कोड करें। तो हमने एक डीपी बनाई, स्ट्रिंग की लेंथ से एक बड़ी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने ब्लैंक के लिए भी 1 स्टोर कर रखा है, असल में हम काउंट से ही मतलब है, ये तो बनाने भी नहीं, ब्लैंक के लिए 1 स्टोर कर रखा है, तो इसलिए। एक और बात है, देखिएगा, ये डीपी का आपके 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, ये फिफ्थ इंडेक्स है, डीपी के ये ऐसे इंडेक्स हैं, और स्ट्रिंग में 0th ये है, तो डीपी आपने एक साइज एक्स्ट्रा बनाई है, क्योंकि आप डीपी में ब्लैंक कैरेक्टर को, जो है ही नहीं, उसको भी अकोमोडेट करना चाहते हो, तो आपकी स्ट्रिंग का 0 डीपी के 1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने डीपी बनाई, स्ट्रिंग डॉट लेंथ +1, और डीपी ऑफ 0 पर 1 डाल दिया। जब कुछ नहीं होता तब भी एक सबसीक्वेंस होता है, ठीक है। अब i = 1 से लूप चलाया, i <dp
लेंथ तक लूप चलाया, ठीक है, ये लूप हमने चलाया। यहां पे जो डीपी का आई है वो कैरेक्टर i-1 के साथ इंटरेक्ट करता है, i-1 के साथ वो कोइंसाइड करता है। डीपी का फर्स्ट इंडेक्स स्ट्रिंग के 0 के साथ, डीपी का सेकंड इंडेक्स स्ट्रिंग के 1 के साथ, ठीक है, आपको कैरेक्टर मिल गया। अब आपको रखना होगा एक हैश मैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर लास्ट अकरेंस। ये कैरेक्टर पहले कभी आया भी है, हैश मैप, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये कैरेक्टर पहले आया है। इफ लास्ट अकरेंस डॉट कंटेन्स की, क्या ये पहले आया है कैरेक्टर? अगर ये पहले आया है तो कुछ और होगा, अगर पहले नहीं आया तो सिंपल ट्वाइस हो जाएगा। तो डीपी ऑफ आई वुड बी ट्वाइस ऑफ डीपी i-1। मतलब ये तो इनफैक्ट हमेशा करना ही है, ट्वाइस तो आपको हमेशा पिछले वाले से करना ही होता है, अपने से जस्ट इमीडिएट पिछले स्टेप को आपको ट्वाइस करना होता है, हमेशा ही करना होता है, पिछले वाले के आप दुगने बनेंगे। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपको माइनस करना है या नहीं। वो किस पर डिपेंड करता है कि ये कैरेक्टर पहले रिपीट हुआ है या नहीं। अगर कैरेक्टर रिपीट हुआ है तो कहाँ रिपीट हुआ था वो इंडेक्स निकालिए। लास्ट अकरेंस डॉट गेट कहाँ रिपीट हुआ था, मान लो ये jth इंडेक्स पे रिपीट हुआ था, ठीक है, तो आप उससे पिछले वाला माइनस करेंगे। जैसे ये सी, इस सी के लिए देखो, पिछला सी था वो सेकंड इंडेक्स पे आया था, तो आप उससे पिछले वाले पे को माइनस करेंगे। अगर डीपी के अंदर बात करेंगे तो ये सी थर्ड इंडेक्स पे था, तो आप 2 वाले को माइनस करेंगे जब फिफ्थ को प्रोसेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने लास्ट अकरेंस का इंडेक्स निकाला और देखो डीपी ऑफ आई में से क्या किया, डीपी ऑफ आई माइनस डीपी ऑफ जे, नहीं, जहां पिछली बार आया था उससे पिछले वाला, उसको माइनस किया, ठीक है। जाते जाते लास्ट अकरेंस में पुट करना ना भूले, ये कैरेक्टर ith इंडेक्स पे आया है, स्ट्रिंग में ith पे नहीं, डीपी में ith इंडेक्स पे आया है, तो हमने उसी हिसाब से किया है। दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, ट्वाइस तो करना ही है, ट्वाइस तो करना ही है। फिर आपने कैरेक्टर निकाला, देखा लास्ट अकरेंस में ये कैरेक्टर पड़ा है या नहीं। अगर ये कैरेक्टर पड़ा है तो ये डीपी के किस इंडेक्स पे आया था, jth इंडेक्स पे आया था। जैसे सी डीपी में थर्ड इंडेक्स पे आया था, तो हम सेकंड इंडेक्स को माइनस करेंगे, तो हमने j-1 को माइनस कर लिया खुद में से, और फिर लास्ट अकरेंस कैरेक्टर आई डाल दिया, आई जो कि कैरेक्टर का इंडेक्स नहीं है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर का इंडेक्स नहीं है, जो कि डीपी में कैरेक्टर का इंडेक्स है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा करते करते इवेंचुअली हम डीपी ऑफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ को प्रिंट कर देंगे। लाइए इसे रन देके देखें। रॉन्ग आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये समझ में आया ये क्या मिस्टेक है। ये मिस्टेक ये है क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस प्रिंट करना है, और एक एम्प्टी सबसीक्वेंस तो हमेशा ही होता है, ये वाला डॉट, ठीक है। तो हमें लास्ट में जो प्रिंट करना है वो डीपी ऑफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ नहीं माइनस करना, क्योंकि वो तो एक्चुअली सबसीक्वेंस दे रहा है, हमें उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, जो एम्प्टी सबसीक्वेंस है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो इसे रन करते हैं, अब से सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर, एनालाइज करते हैं क्या हुआ। हाँ जी, ये समझ में आया क्या मिस्टेक हुई कि स्ट्रिंग की लेंथ 60 तक है, तो 2 रेज़ टू, देखो डबल 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 होते जा रहा था, तो 2 रेज़ पर 60 10 पर 18 होता है। इंट की रेंज से ज़्यादा है, लॉन्ग की रेंज में जा रहा है, तो वी मस्ट हैव लॉन्ग्स हेयर, हर जगह हमें लॉन्ग रखना होगा। लॉन्ग यहाँ भी इंडेक्स तो ठीक है, बाकी सब ठीक लग रहा है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर। क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि 60 लेंथ की स्ट्रिंग दे रखी है, अगर कोई भी रिपीट नहीं हुआ तो 2 रेज़ पर 60 सब सीक्वेंस बन जाएंगे। 2 रेज़ पर 60 10 पर 18 होता है, इंट की रेंज 10 पर 9 होती है, तो लॉन्ग इसे टॉलरेट कर सकता था, इसलिए लॉन्ग वाला एरे यूज़ करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।